बजे तीसरे चरण का सियासी शोर थम जाएगा। 7 मई को 9 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, तो शाम को 6 बजे के बाद घर घर जाकर प्रत्याशी प्रचार प्रसार कर सकेंगे, यानी कि डोर टू डोर कैंपेन कर सकेंगे। मुरैना, ग्वालियर, बैतूल, राजगढ़ में मतदान होगा। इसके अलावा भोपाल, विदिशा, गुना, सागर और भिंड में भी वोटिंग होगी। तो चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं और आज शाम से प्रचार प्रसार थम जाएगा, यानी कि शाम को 6 बजे के बाद अब प्रत्याशी डीजे के साथ, भारी भीड़ के साथ प्रचार प्रसार रैलियां नहीं कर सकते हैं। हाँ, घर घर जाकर डोर टू डोर कैंपेन किया जा सकता है, घर घर जाकर लोगों से मिला जा सकता है, वो भी सीमित संख्या में अपने सहयोगियों के साथ। तो देखिए, आज देर शाम को प्रचार प्रसार थम जाएगा। 7 मई को वोटिंग होनी है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 9 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें मुरैना, ग्वालियर, बैतूल, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, गुना, सागर और भिंड ये वो सीटें हैं जहां पर मतदान 7 मई को होना है। चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं और लगातार जिस तरह से अब तक प्रचार प्रसार तेजी के साथ चला है, वो शोर आज देर शाम 6 बजे के बाद से थम जाएगा। 6 बजे के बाद से प्रत्याशी घर घर जाकर ही प्रचार प्रसार कर सकेंगे। तो 7 मई को 9 लोकसभा सीटों पर मध्य प्रदेश में वोटिंग है। ये तीसरे चरण का चुनाव है और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 9 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। और ये सीटों की अगर बात करें तो काफ़ी दिलचस्प ये मुकाबला तीसरे चरण का होने जा रहा है। मुरैना, ग्वालियर, राजगढ़, गुना ऐसी सीटें हैं जहां पर मुकाबला कांटे का होने जा रहा है, क्योंकि प्रत्याशी पूरी ताकत के साथ यहां पर लगे हुए हैं। चलिए, ग्वालियर का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी ग्वालियर से उमेश पारासर हमारे साथ बने हुए हैं। उमेश, आज देर शाम 6 बजे के बाद प्रचार प्रसार थम जाएगा। कितनी अब तक तैयारियां दोनों दलों की, खासकर ग्वालियर की बात करें, मुरैना की बात करें, ये वो सीटें हैं बताया जा रहा है कांटे का यहां मुकाबला है, क्या अपडेट है? जो चुनावी शोरगुल है वो थम जाएगा और उसके बाद जो प्रत्याशी डोर टू डोर लोगों से अपने वोट मांगेंगे। और खासकर जैसे हमने देखा कि पहले और दूसरे चरण में जो चुनाव को लेकर लोगों में उत्साह कम था, लेकिन ग्वालियर चंबल का जो तीसरा चरण है उसमें चाहे जनप्रतिनिधियों की बात की जाए या बड़े नेताओं की बात की जाए या लोगों की बात की जाए, तमाम जो उत्साह वो इस तीसरे जो चरण है मतदान के लिए काफी उत्साह है। कल भी हमने देखा था, सीएम ने देर रात ग्वालियर में रोड शो किया था और काफी भीड़ वहां इकट्ठी हुई थी। इसके साथ ही ग्वालियर चंबल में बीजेपी और कांग्रेस के दोनों ही नेताओं ने डेरा डाल लिया है, क्योंकि जो लोकसभा की 4 जो महत्वपूर्ण सीटें हैं ग्वालियर चंबल की, वो बहुत ही हर दल के लिए ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि सत्ता की चाबी ग्वालियर चंबल से ही कहा जाता है। और यही वजह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की साख भी इस समय दांव पर लगी है। गुना लोकसभा सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा के प्रत्याशी है और यही वजह है कि लगातार उनका पूरा परिवार है वो चुनावी कैंपेन कर रहा है। उनके बेटे की बात की जाए, पत्नी की बात की जाए, तमाम जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कहा जा सकता है कि बीजेपी के लिए पहली बार सिंधिया पूरा परिवार लगा हुआ है और कहीं भी चूक ना हो जाए, क्योंकि जिस तरह से हमने 2019 के परिणाम देखे थे तो कहीं चूक ना हो जाए, इसके लिए पूरी सावधानी भी बरत रही है। बेतरघात का खतरा है, उससे भी निपटने की पूरी कोशिश कर रही है। तो कहा जा सकता है कि दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलेगा। 7 मई की जो वोटिंग होगी उसमें ज्यादा से ज्यादा मतदान होने की पूरी संभावना है, क्योंकि जिस तरह से तमाम जो प्रयास हैं वो भी किए गए। अगर आपने बात की कि कांटे का मुकाबला देखा जाएगा तो देखिए, मुरैना और ग्वालियर में कांटे का मुकाबला देखा जाएगा। मुरैना में त्रिकोणीय मुकाबला पूरी होने की संभावना जताई जा रही है। जो बसपा प्रत्याशी रमेश गर्ग पूरी दम से चुनाव मैदान में है और लगातार लोगों से संपर्क में है और तकरीबन कांग्रेस और बीजेपी की जो प्रत्याशी एक ही जाति के प्रत्याशी, यही वजह है कि इस बार यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। अगर ग्वालियर लोकसभा सीट की बात की जाए तो ग्वालियर लोकसभा सीट हमेशा चर्चा में रहती है और भारत सिंह कुशवाहा और प्रवीण पाठक दोनों ही हारे हुए विधानसभा में प्रत्याशी है। कांग्रेस और बीजेपी ने दोनों ही इन पर दांव लगाया है। अब देखना होगा किसकी किस्मत चमकती है, कौन जो है नेता चुनकर आता है, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कांटे का मुकाबला ग्वालियर चंबल में देखने को मिलेगा। निश्चित तौर पर उमेश, और जिस तरह से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि ये तीसरे चरण का चुनाव मध्य प्रदेश के लिए काफी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है, कई दिग्गजों की साख यहां दांव पर लगी हुई है और तमाम बड़े बड़े चेहरे इस चुनावी मैदान में इस समर में देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए, इस चरण का काफ़ी महत्वपूर्ण अगर बात करें, सीटों को लेकर बात करें
तो देखिए ग्वालियर लोकसभा सीट काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। गुना, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया मैदान में हैं। राजगढ़ की बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह यहां मैदान में हैं। विदिशा की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान यहां मैदान में हैं। तो निश्चित तौर पर ये बड़े दिग्गज मैदानों में हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या जनता का भरोसा मिल पाएगा। और खास करके अगर पिछले 2 चरणों की बात करें, अब तक जो मध्य प्रदेश में मतदान हुआ है उसमें वोटिंग प्रतिशत काफ़ी कम रहा है। तो क्या वोटिंग प्रतिशत भी यहाँ महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाने जा रहा है। देखिए तीसरे चरण के 3 महत्वपूर्ण मुद्दे भी हैं। राहुल पाकिस्तान, ये महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ नजर आ रहा है। जीतू पटवारी को लेकर भी एक बड़ा मुद्दा, महिला अपमान को लेकर, और कौन सबसे बड़ा सनातनी है, ये मुद्दा भी यहाँ नजर आ रहा है। लेकिन अगर तीसरे चरण के महत्वपूर्ण मुद्दों की बात करें, खास करके शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, तो ये मुद्दे कहीं ना कहीं दूर नजर आ रहे हैं। इनकी चर्चाएं नहीं की जा रही हैं। तीसरे चरण के ये महत्वपूर्ण मुद्दों में पाकिस्तान और राहुल गांधी की एंट्री है। जीतू पटवारी को लेकर सवाल हो रहे हैं, और कौन बड़ा सनातनी है, इसकी होड़ चुनावों में लगी हुई है। तो देखा जाएगा अब किस तरह की स्थितियां आगे बढ़ने वाली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उमेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए तीसरे चरण का ये जोर है, जहां दिग्गज पूरी ताकत लगाते हुए नजर आ रहे हैं, और सभी को ये उम्मीदें हैं कि इस बार वो चुनावी मैदान में जीतकर सामने आएंगे। इधर मध्य प्रदेश के अलावा अगर बात करें तो तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ की भी